प्रिय भैया बहनों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको कक्षा 11 में पढ़ाए जाने वाले पाठ जो संस्कृत का एक भाग है संस्कृत दिग्दर्शिका, उसका 9वां पाठ है चतुरश चोरा। 4 चोर हैं, 4 चोर वो चोरी कर रहे हैं, सेंध लगाते हैं। जो सेंध कहते हैं दीवार को तोड़कर जो घर के अंदर घुसते हैं और उसमें पकड़े जाते हैं। राजा द्वारा के सिपाहियों द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं और 3 चोरों को फांसी पे लटका दिया जाता है। जब चौथे की बारी आती है तो वो उपाय सोचता है कि अगर मैं उपाय में सफलता प्राप्त कर लिया तो बच जाऊंगा और नहीं मृत्यु से अधिक हो ही क्या सकता है, मृत्यु तो मिली ही है। इसी की घटना है। आइए हम लोग पढ़ते हैं चतुरश चोरा। 9वां पाठ चतुरश चौरा। आसीत कांची नाम राजधानी तत्र सुप्रतापो नाम राजा तत्र एकदा कस्यापि धनिकस्य धनम चौराः संधिद्वारि प्रशास्तृप्तपुरुषैः शृङ्खलाया बद्ध्वा राज्ञे निवेदिता राजा च घातकपुरुषाना आदिष्टवान् रे घातकपुरुषा इमान् नीत्वा मारयत यतः। कांची आसीत कांची नाम राजधानी, कांची नाम की राजधानी थी। तत्र सुप्रतापो नाम राजा, वहाँ सुप्रताप नाम का राजा था। तत्र एकदा कस्यापि धनिकस्य धनम, वहाँ एक दिन किसी धनिक का धन। चोरयन्तश्चत्वार चोराः, धन को चुराते हुए 4 लोगों को। संधि द्वार यानी सेंध जो अनुच्छेदा कर देते हैं दीवार में, सेंध करके प्रशास्त्रिपैः पुरुषैः श्रृंखलाया बद्ध्वा राज्ञे निवेदयत्, के द्वारा सिपाहियों ने जंजीर से बांधकर राजा से निवेदन किया। घातक पुरुषा अनादिष्टवान् रे घातक पुरुषा, राजा ने निवेदन किया और राजा ने जल्लादों को आदेश दिया, अरे जल्लाद इमान नीत्वा मारयत यतः, इन्हें ले जाकर मार दो। क्योंकि यतः माने क्योंकि संवर्धनं च साधूनां दुष्टानां च विमर्दनं राजधर्म बुधा प्राहुर्दंड नीति विक्षणाः। दंड नीति में कुशल विद्वान राजा का कर्तव्य सज्जनों को बढ़ाता है, पालता है का बढ़ाना तथा दुष्टों को दंड देना बताते हैं। यानी फिर से देखिए, दंड नीति में कुशल विद्वान राजा का कर्तव्य सज्जनों को बढ़ाना, पालना तथा दुष्टों को दंड देना बताते हैं। ततो राजाज्ञा त्रयश्चौराः लूलमारोप्य हताः चतुर्थेन चिन्तयन्तम्। इसके बाद राजा की आज्ञा से बधिकों ने 3 चोरों को फांसी पे चढ़ाकर मार डाला। तब चौथे चोर ने विचार किया, प्रत्यासनेपि मरणे रक्षोपायो विधीयते, उपाये सफले रक्षा निष्फलेनाधिकं मृतेः, व्याधिना पीड्यमानोऽपि मर्यमाणोऽपि भूभुजा, प्रत्यायाति यम द्वारा प्रतीकारपरो नरः। यानी प्रत्याशन्निपे आने पर, मरने माने मृत्यु, तो मृत्यु के समीप आने पर भी रक्षा का उपाय किया जाना चाहिए। उपाय सफले रक्षा निष्फले नाधिकमृतम, उपाय के सफल होने पर रक्षा हो जाती है और उपाय के असफल होने पर मृत्यु से अधिक और कुछ नहीं हो सकता। व्याधिनाम पीड्यमानो अपि, व्याधि माने रोग, रोग से पीड़ित और भूभुजा यानी राजा, भूभुजा माने राजा, रोग से पीड़ित और राजा द्वारा मारा जाता हुआ मनुष्य भी अगर उपाय करे तो वह भी यम द्वारा प्रत्यापी यमराज के घर से भी लौट आता है। चोरो औदत रे घातक पुरुषा, चोर ने कहा, अरे घातक पुरुषों, त्रयश्चौरा युष्माभिर्हर्ता एव राजाज्ञा,
तुम लोगों ने 3 चोरों को राजा की आज्ञा पे मार डाला है। मातु राज सन्निधानम कृत्वा मारेत, मुझे तो राजा के समीप ले जाकर मारो। यतो, क्योंकि अहमेकाम मातीम विद्याम जानाति, क्योंकि मैं एक विद्या जानता हूँ। मयि मृतेशा विद्या अस्तम यास्यति, मेरे मरने पे वह विद्या नष्ट हो जाएगी। राजा तू ताम गृहीत्वा माम मारयतु, राजा उस विद्या को ग्रहण करके मुझको मार डालें। एन सा विद्या मृत्युलोके तिष्ठतु, जिससे वह विद्या मृत्युलोक में बनी रहे। घातका अब्रुवन, रे चौर, घातक पुरुषों ने कहा, पाप पुरुषधाम, रे चोर, पापी पुरुषों में सबसे नीच। बद स्थान मानी तो असी, तुम बद के स्थान पे लाए गए हो। किम परम जीवितुम इच्छत, क्या इसके बाद भी जीने की इच्छा रखते हो। काम विद्याम जानाश, तू कौन सी विद्या को जानता है। कथम व तावद मत्स्य विद्या भूपालेन पूजित्वा तवया, तू राजा तुझ नीच की विद्या का कैसे आदर करेंगे। चोरो अवदत, चोर ने कहा, रे घातका, हे घातक पुरुष, किम ब्रूथ, तुम सब क्या कह रहे हो। राजकार्य विघ्ने किम कर तुम इच्छत, राजा के कार्य में विघ्न डालने की इच्छा रखते हो। यूयम गत्ता निवेदियत, जाकर निवेदन करो। यदि राजा ज्ञातुम इच्छित ताम विद्याम तदा ग्रहणातु, यदि राजा उस विद्या को जानने की इच्छा रखते हैं तो उसको ग्रहण करें। कथम सा विद्या युष्मभ्यम मया दातव्या, मैं उस विद्या को तुम लोगों को कैसे दे दूं, अर्थात कैसे बता दूं। ततश्चोरस्य वचनैः राजकार्यानुरोधेन सा वार्ता तैः राज्ञे निवेदिता, इसके बाद चोरों के वचन को सुनकर और राजकार्य के अनुरोध से उस बात को घातक पुरुषों ने राजा से कह दिया। राजा चा शकौतुकम चौरम आयु अपृच्छत, रे चौर, राजा ने बड़ी कौतूहल पूर्वक चोर को बुलाया और पूछा, हे चोर, रे चोर, काम विद्याम जानस, तू कौन विद्या को जानता है। चौरम अद्वत देव, चोर ने कहा, हे देव, सर्पम परिमाणानि सुवर्ण बीजानि कृत्वा भूमौ उपयन्ते मास मात्रेण च कंदल्यो भवन्ति पुष्पाणि च, सरसों के बराबर सोने के बीज बनाकर भूमि में बोए जाते हैं। 1 महीने भर में ही उसमें अंकुर फूट पड़ते हैं या अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और फूल निकल आते हैं। तान पुष्पाणि सुवर्णान्येव भवन्ति, और वे फूल ही सोना होते हैं। रत्तिका मात्रेण बीजेन फलसंख्यकानि भवन्ति, रत्ती के बराबर बीज से असंख्य सोना हो जाता है। तद देवाः प्रत्यक्षम पश्यत, हे देव, आप इसे प्रत्यक्ष देखें। राजा अवदत, राजा ने कहा, चोर, हे चोर, सत्यमेतत्, क्या तुम सच कह रहे हो। चोरो अवदत, चोर ने कहा, देवस्य पुरतः कस्या सत्य भाषणे शक्ति, देव के आगे झूठ बोलने में किसकी शक्ति है। यदि मम वचनम व्यभिचरितम तदा मासान्ते मपाप्यन्तो भविष्यति, यदि मेरा कथन असत्य निकले तो 1 महीने की समाप्ति होने पर मेरा अंत हो जाएगा। राजा अवदत, राजा ने कहा, भद्र, हे भद्र पुरुष, बप सोना बोइए।
ततश्चोरैः सुवर्णं दाहयित्वा सर्पं मात्राणि बीजानि कृत्वा। इसके बाद चोर ने सोने को तपाकर सरसों के बराबर बीज बनाकर राजांतःपुर क्रीडा सरस तीरे, राजा के रनिवास के क्रीडा सरोवर के परम निगूढ़ स्थाने, निगूढ़ माने होता गुप्त, अत्यंत गुप्त स्थान में भू परिष्कारम कृत्वा अभासत देव, पृथ्वी को जोत कर करके कहा। देव क्षेत्र बीजे संपन्नम वाप्ता कश्चिदीयताम राजा अवदत् त्वमेव किम न वपसि। कहता है देव खेत और बीज तैयार हैं, कोई बोने वाला दीजिए। राजा ने कहा तुम क्यों नहीं बोते हो, त्वम किम न वपसि। चौरो अवदत्, चोर ने कहा महाराज यदि सुवर्ण बपेन एव ममाधिकारो भवेत तदानया विद्या कथमहम दुखी भवामि। यदि सोने को बोने का मुझे ही अधिकार होता तो इस विद्या को जानते हुए मैं कैसे दुखी होता। किंतु चौरस्य सुवर्ण वपनाधिकारो नास्ति, किंतु चोर को सोने को बोने का अधिकार नहीं है। एन कदापि किमप न चोरितम सा वपतु, जिसने कभी कुछ भी न चुराया हो वह बोए। देव एवं किम न भवति, आप ही क्यों नहीं बोते हैं। राजा अवदत्, राजा ने कहा मया चरणेभ्यो दातुम तात चरणानाम धनम चोरियत, मैंने चारणों का धन देने के लिए पिता से के धन को चुराया था। चोरो अवदत् तहिर्मंत्रिणो भवन्ति, चोर ने कहा तुम मंत्री बोए। मंत्रिणो अवदत् वयम राजोपजीविना कथमस्तेनो भवामा, हम राजा के वेतन भोगी सेवक हैं, कैसे चोर नहीं हो सकते। चोरो अवदत्, चोर ने कहा तहारी धर्माधिकारी वपतु, तो आप तो धर्माधिकारी बोए। धर्माध्यक्षो अकथयत, धर्माधिकारी ने कहा मया बाल्य दशायाम मातु मोदकाश्चोरिता, मैंने बचपन में माता के लड्डू चुराए थे। चोरो अवदत्, फिर चोर बोला यदि यूयम सर्वे अपि चौराः, यदि तुम सब चोर हो तो कथ अहम एकम मरणीयो अस्मि, तो मैं अकेला क्यों मारे जाने योग्य हूँ। तच्चोर वचनम श्रुत्वा सभासदा सर्वे हंसतिवंता, चोर के उस वचन को सुनकर सभासद हंस पड़े जो सभासद थे वहाँ पे। राजा अभी हस्यास आप नीत क्रोधो बिहस्य कथयत, राजा को भी हंसी आ गई और हंसी के कारण उनका क्रोध दूर हो जाने पर राजा ने भी हंसकर कहा कि रे चोर तू मारने योग्य नहीं है, न मरणीयो अस्मि, तू मारने योग्य नहीं है। हे मंत्रियों कुबुद्धिरपि बुद्धिमानायम चौरम हास्य से प्रवीणश्च, दुर्बुद्धि होते हुए भी यह चोर बुद्धिमान और हास्य रस में प्रवीण है। ततो ममयो सन्निधाने तिष्ठतु, अतः यह मेरे निकट रहे और प्रस्तावे माम हास्यतु खेलियतु चा, और समय समय पर मुझे हंसाए और खिलखिलाए, मेरा मनोरंजन करे। इत्युक्त्वा सह चौरा राजा स्वसन्निधाने तिष्ठत, ऐसा कहकर राजा ने उस चोर को अपने पास रख लिया। न चौराद धममः कश्चित सच हासेन विद्या मृत्युपाशं समुच्छेद्य राज्ञो बल्लभतां गतः। यानी चोर से अधिक कोई अधम नहीं हो सकता, चौराद अधमा, परंतु वह चोर हंसी और विद्या के कारण मृत्यु के जाल को काटकर राजा का प्रिय हो गया। मृत्युपाशम, मृत्यु के जाल को काटकर
समुच्चिद माने काट कर। बल्लभताम गतः माने होता है प्रिय हो गया। तो चोर से अधिक कोई अधम नहीं है, पाप नहीं है, परंतु वह चोर हंसी और विद्या के कारण मृत्यु के जाल को काटकर राजा का प्रिय हो गया। प्रिय छात्रों, फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।